रात की आखिरी लोकल लगभग खाली थी। स्टेशन के ऊपर धुंध ऐसे लटक रही थी जैसे कोई भूला बिसरा पर्दा। आदित्य ने अपने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी और प्लेटफॉर्म पर उतरा। घड़ी ने 12:07 दिखाए और हवा में लॉन्ड्री के पुराने साबुन और जंग लगे लोहे की मिली जुली गंध थी। उसके मोहल्ले तक जाने वाली पुरानी कॉलोनी रोड स्टेशन के पीछे से निकलती थी, एक ऐसी गलियों का जाल जहां हर मोड़ पर अतीत की सीलन टपकती थी। रास्ता आधा किलोमीटर का ही था, मगर आदित्य ने कभी भी इस वक्त अकेले पैदल जाने की गलती नहीं की थी। आज ऑटो नहीं मिला और मोबाइल की बैटरी लाल रंग में मुंह चिढ़ा रही थी। पहले मोड़ पर बिजली का खंभा फड़फड़ाया, कुछ पलों की रोशनी, फिर घुप अंधेरा। आदित्य ने जेब से छोटा टॉर्च निकाला। पीली किरण जमीन पर रेंगती चली गई। टूटी ईंटें, सूखी पत्तियां और एक पुरानी चप्पल का जोड़ा, जैसे किसी ने उतार कर वहीं भूल दिया हो। उसके साथ चलते हुए कदमों की आवाज भी थी, ठहरी हुई, थकी हुई, पर हर बार वह मुड़ता, गली खाली मिलती। दूसरे मोड़ पर एक मंदिर के खंडहर दीवार के पास वह रुका। दीवार पर काले कोयले से लिखा था, रात में पीछे मत देखना। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने बुखार में कांपते हाथों से लिखे हों। आदित्य ने खींचकर होंठ भींचे। किसी बच्चे की शरारत होगी, उसने सोचा, और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मगर अब हर कदम पर उसे लगता मानो एक और कदम उसके कदम के नीचे चिपक कर चल रहा है। तीसरे मोड़ से पहले हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी अनजाने में ऊपर उठी। गली के आर पार छतों को जोड़ती, तनी हुई तारों को चीरती धुंध और उनमें फंसी हुई कोई चीज हल्के हल्के लटक रही थी। जब रोशनी टिकाई तो वह बस एक पुराना पतंग निकला। दिल ने राहत का एक तिरछा सांस भरा, पर तभी दूर से एक धीमी सी भनभनाहट आई, मानो पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू हुआ हो। स्टैटिक के बीच किसी बूढ़ी आवाज की फुसफुसाहट। मत मुड़ो। आदित्य ने कदम तेज किए। अब वह कॉलोनी के सबसे पुराने हिस्से में था, जहां घरों के नंबर मिट चुके थे और खिड़कियां खुद अपनी आंखें बनकर रात को घूरती थीं। सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हमेशा सूखे फूल पड़े रहते। आज वहां सिर्फ धूल थी, और धूल में उंगलियां घसीटकर कोई एक लंबी लकीर खींच गया था, जैसे किसी को जमीन पर घसीटा गया हो। आदित्य की जीभ तालू से चिपक गई। उसने मोबाइल निकालकर स्क्रीन चमकाई। बचा हुआ चार्ज 1%। उसने घर को कॉल करने की सोची, पर नंबर डायल करते ही स्क्रीन बुझ गई। अंधेरा वापस उसकी आंखों में घुस आया। उसी पल पीछे कदमों की आवाज बदल गई। अब वे उसकी चाल से मेल नहीं खा रहे थे। वे थोड़ी देर रुकते, फिर दौड़ते, फिर ठहर जाते, जैसे कोई निशाना साध रहा हो। कौन है? उसने बोलना चाहा, पर गला सूख गया। उसने दौड़ लगा दी। गली की चौथी दीवार पर एक पेंटिंग थी, पुराने समय का जुलूस मिट्टी के रंगों में। उसे याद आया, बचपन में वह इस पेंटिंग से डरता था। 100 लोगों के चेहरे, मगर सबकी आंखें खाली, बिना पुतलियों के। जैसे जैसे वह दौड़ा, उसे लगा पेंटिंग की आंखें उसकी पीठ में सुई की तरह चुभती चली जा रही हैं। कदमों की ध्वनि अब एक दमदार ताल में बदल गई थी, जैसे किसी ने ढोल की पीठ पर उंगलियां रख दी हों। वह आखिरी मोड़ पर पहुंचा। बस एक सीधी गलियारा, अंत में उसके मकान की जंग लगी नीली ग्रिल। उसने सांस रोककर दौड़ता रहा, और फिर ग्रिल के पास रोशनी जली। किसी ने अंदर से लाइट ऑन की थी। ग्रिल के पीछे धुंधले शीशे का कटआउट, एक औरत का साया, पल्लू सिर पर, बिल्कुल स्थिर। मां, हाँ मां ही होगी। उसके होंठों पर राहत की मुस्कान आई। वह ग्रिल तक पहुंचा, तब पता चला ग्रिल अंदर से खुली है। वह आंगन में घुसा। रोशनी टिमटिमाई। अंदर कमरे का दरवाजा आधा खुला था। साया वहीं खड़ा था, मगर खामोश। मां, उसने कहा। साया जरा सा हिला, सिर का पल्लू जैसे हवा के बिना हौले से सरका। तभी पीछे से गली ने कोई ठंडी सांस उसके कान पर छोड़ी, इतनी ठंडी कि उसे लगा उसके कान के लोब पर शीशा जम गया हो। उसने डरते हुए पलटने की कोशिश की, पर पांव जमीन में चिपक गए। उसने पूरी ताकत से खुद को मोड़ना चाहा, और तभी कमरे के अंदर से वही बूढ़ी रेडियो जैसी आवाज आई, साफ, धीमी और एकदम पास। मैंने कहा था मत मुड़ो। दहशत में उसने फिर भी पलटकर देखा। गली खाली थी, बस
जमीन पर वही लकीर, इस बार उसके अपने पांव से आगे निकलकर दरवाजे के बाहर तक खींची हुई, जैसे किसी ने अभी अभी उसे अंदर घसीटा हो। धुंध अब आंगन तक आ गई थी, लिपटती चिपकती, और एक अजीब सी मीठी बदबू, चीनी पानी में सड़ी हुई लोहे की गंध। उसने निगलते हुए कमरे की ओर देखा। साया अब और पास था। ग्रिल की छाया उसके चेहरे पर पड़ी, मगर चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे किसी ने चेहरे पर कागज चिपका दिया हो और आंखें फिर से बनानी भूल गया हो। उसने पीछे हटना चाहा, पांव नहीं उठे। कंधे के पास कुछ फुसफुसाया, बहुत हल्का, मगर इतना करीब कि उसका अपना सांस लौटकर उसके भीतर भर गया। तू ही तो देर से आया, हम तो कब से खड़े हैं। आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की। आवाज बाहर नहीं निकली। कमरे के अंदर से कुर्सी घिसटने की कर्कश आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य चीज बैठ गई हो। उसी क्षण नंगी पीली ट्यूबलाइट ने एक लंबा झपका लिया और उसकी रोशनी में पेंटिंग वाली आंखें उसे एक एक कर याद आने लगीं। उसे लगा कि घर की दीवारों पर जितने दाग हैं, सब घूमकर आंखें बन गए हैं और अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तभी ग्रिल अपने आप बंद हो गई। एक हल्की सी क्लिक। वह आवाज इतनी मामूली थी कि हवा में घुलकर खत्म हो जानी चाहिए थी, पर इस बार वो क्लिक ही सबसे भारी चीज बन गई। बाहर गली में कदमों की आवाज दोबारा शुरू हुई, धीमी, तालबद्ध, और हर ताल पर कमरे के अंदर का साया थोड़ा थोड़ा नजदीक आता गया। मत मुड़ो, आवाज ने आखिरी बार फुसफुसाया, क्योंकि अब जो भी मुड़ेगा उसे याद आ जाएगा कि वह कब से यहां है। और उसी पल आदित्य ने महसूस किया कि उसे अपना घर का रास्ता याद नहीं, बल्कि सिर्फ वह रास्ता याद है जिस पर वह हर रात इसी तरह आता है, हर रात इसी मोड़ पर ठिठकता है, हर रात इसी ग्रिल के सामने खड़ा होता है और हर रात वही क्लिक सुनता है। रोशनी एकदम से बुझ गई। गली में फिर से शांति थी, सिर्फ धूल में खींची एक नई लकीर, ताजा, सीधी और दरवाजे के भीतर तक जाती हुई। अगली सुबह मोहल्ले के लोग जब उस गली से गुजरे तो आदित्य का कोई पता नहीं चला। बस उसके पैरों के निशान वहीं तक थे जहां धूल में वह ताजा लकीर घर के भीतर जाती थी, और फिर अचानक गायब। ग्रिल अंदर से बंद थी, मगर खिड़की की टूटी चिड़ी से झांकने पर लगा जैसे अंदर कोई खड़ा हो। एक साया, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने बस उसकी जगह बदल दी हो। आंगन की दीवार पर अब कोयले से एक नई पंक्ति लिखी थी, वो हर रात लौट आता है। शाम होते ही कॉलोनी की हवा फिर से ठंडी पड़ने लगी। पीपल के नीचे सूखे फूलों की जगह अब किसी के कदमों के निशान थे, गहरे, ताजा। और जब स्टेशन की आखिरी लोकल ने 12:07 पर ब्रेक मारी तो धुंध में से एक आदमी उतरा। कंधे पर वही पुराना बैग, आंखों में वही थकी हुई चमक और चाल में वही ताल, जो अब हर मोड़ पर किसी के इंतजार में थम जाती थी। कहते हैं अगर कोई उस गली से आधी रात गुजरे तो कदमों की वो दूसरी आवाज आज भी सुनाई देती है, धीमी, ठहरी हुई, मानो आदित्य अब भी घर लौटने की कोशिश कर रहा हो, हर रात उसी रास्ते से।